नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। द्वीप समूह की शिक्षिका राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित। वन स्टॉप सेंटर में 3 नए आपराधिक कानूनों पर जागरूकता सत्र आयोजित और जीएसटी जागरूकता सह पंजीकरण पर कार्यशाला का हुआ आयोजन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। द्वीप समूह की शिक्षिका को शिक्षण के क्षेत्र में अनुकरणीय योगदान के लिए माननीय राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पेश है एक रिपोर्ट। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक ही छात्रों के भविष्य निर्माता के रूप में उनके भविष्य को साकार करते हैं। शिक्षकों के शिक्षण पद्धति में दिए गए अनुकरणीय योगदानों और सराहनीय कार्यों के लिए माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न शिक्षकों को सम्मानित किया गया। मिसेस के सुमा, अंडमान निकोबार आइलैंड्स। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों का योगदान सराहनीय रहा है। इन्हीं योगदानों के तहत राजकीय माध्यमिक विद्यालय टिग्नाबाद स्कूल की नवाचारी शिक्षिका के सुमा ने शिक्षण के कई नए तरीकों को अपने शिक्षण पद्धति में अपनाया है। शिक्षण के क्षेत्र में उनके अनुकरणीय योगदान के लिए शिक्षक दिवस के अवसर पर उन्हें माननीय राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित शिक्षिका के सुमा ने इस पुरस्कार के प्रति अपने स्कूल के शिक्षकों और अपने अभिभावकों का धन्यवाद करते हुए इस पुरस्कार के बारे में बताया। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी मेरे बच्चों को, स्टूडेंट्स को, मेरे साथी टीचर्स को और अंडमान निकोबार एजुकेशन डिपार्टमेंट को और सभी मेरे परिवार वाले सब लोग जिन्होंने मुझे जीवन के हर स्टेप पर मुझे मोटिवेट किया और मेरा सहारा बना। तो मैं अपने दिल्ली जो अचीवमेंट के बारे में और इस अवार्ड के बारे में बताऊंगी। तो ये जो राष्ट्रपति अवार्ड है विज्ञान भवन में दिया गया। जब मैं अवार्ड ले रही थी तो मैंने अपने टीचर्स को याद किया, अपने माँ बाप को भी याद किया कि आप लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचने लायक बनाए। मैं बहुत प्राउड महसूस कर रही थी अपने टीचर्स के लिए भी, अपने माँ बाप के लिए भी और पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए भी। यहाँ पे और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अब देखिए हमेशा क्या होता है, पोर्ट ब्लेयर में ज़्यादा सुविधा है, अन्य द्वीप समूह में सुविधा कम है। मैं अपनी ही बात करूं तो मैं मिडिल अंडमान में मेरा परमानेंट एड्रेस है, मैं पोर्ट ब्लेयर में रहती हूं अपने बच्चों के पढ़ाने के लिए। तो मैं चाहती हूं कि और भी सुविधाएं हो। गवर्नमेंट में मेरा जो काम है, मैं चाहती हूं कि गवर्नमेंट स्कूल अपलिफ्ट हो और गवर्नमेंट स्कूल का एनरोलमेंट भी बढ़े। मेरा जो भी काम है, ये मेरा मिशन है कि मैं गवर्नमेंट स्कूल को अपलिफ्ट करूं और स्कूल का एनरोलमेंट बढ़ाऊं। तो और ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा की ज़रूरत है। मेरे साथी शिक्षकों को और अन्य शिक्षकों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि जैसे मेरे लिए तो टीचिंग पैशन है, टीचर्स को मैं यही कहना चाहूँगी कि केवल स्कूल में क्लास में पढ़ाने के सिवा अन्य काम भी है जो मोटिवेट करता है बच्चों को पढ़ाई की ओर आने के लिए। देखिए बहुत से बच्चे स्कूल छोड़कर भागते हैं, पढ़ना नहीं चाहते, उनके अंदर रुचि नहीं पैदा होता है। तो टीचर को देखना चाहिए कि किस बच्चे में कौन सी चीज़ इंटरेस्ट की है, किस बच्चे को क्या पसंद है। अगर बच्चों को करने को देंगे तो बच्चा उससे मोटिवेट होकर स्कूल आएंगे। इसके अलावा हमारे स्कूलों में जो CWSN बच्चे पढ़ते हैं उनको हमारी ज़रूरत है। मैं हमेशा उन बच्चों को देखती हूँ, होम बेस्ड बच्चे भी हैं, मैं उनके घर में विजिट करती हूँ, तो उनको हमारी ज़रूरत है, मैं इसको महसूस करती हूँ। तो मेरे साथी टीचर्स हैं, मैं आप लोगों को भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोग भी अपने क्लास में जो CWSN बच्चे बैठे हैं उनको देखें, उनको भी पढ़ाएं, उनको साथ लेकर चले। NEP 2020 भी इंक्लूजन का ही बात करता है। समाज निदेशालय के अंतर्गत वन स्टॉप सेंटर ने 3 नए आपराधिक कानूनों पर एक ऑनलाइन जागरूकता सत्र आयोजित किया। निदेशक डॉक्टर नितिन शाक्या ने अपने संबोधन में सत्र के महत्व पर जोर देते हुए कहा
कि इन नए कानूनों को वर्तमान जरूरतों के साथ बेहतर ढंग से संरेखित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो एक अत्यधिक कुशल और निष्पक्ष आपराधिक न्याय प्रणाली सुनिश्चित करता है। वन स्टॉप सेंटर की केस प्रणाली सुनिश्चित करता है। वन स्टॉप सेंटर की केस वर्कर एम जनकी सुवरियम्मल ने वन स्टॉप सेंटर के उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी। अबरडीन थाने के रिसोर्स पर्सन सब इंस्पेक्टर नंदिनी ने 3 नए आपराधिक कानूनों और कानूनों में हुए प्रमुख बदलावों के बारे में विस्तार से बताया। इसके अलावा उन्होंने घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 और घरेलू हिंसा अधिनियम में कई आदेशों जैसे प्रतिबंध आदेश, संरक्षण आदेश, आवासीय आदेश और भरण पोषण आदेश के बारे में जानकारी दी। द्वीप समूह के शहरी क्षेत्रों के अलावा बाहरी द्वीपों में भी उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है राष्ट्रीय पोषण माह। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। ICDS शहरी परियोजना द्वारा 1 से 30 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है। पोषण माह के तहत राजकीय माध्यमिक विद्यालय ब्रिजगंज में स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वच्छता पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर बच्चों को पौष्टिक तथा संतुलित आहार के बारे में बताया गया। राजकीय माध्यमिक विद्यालय डॉलीगंज में स्वच्छता पर प्रदर्शनी लगाई गई, साथ ही व्यक्तिगत स्वच्छता पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। राजकीय माध्यमिक विद्यालय डेयरी फार्म में पोषण माह मनाया गया, जिसमें हाथों की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सवाई में इंडिजिनस खिलौने की प्रदर्शनी लगाई गई। राजकीय प्राथमिक विद्यालय देशबंधु ग्राम डिगलीपुर में पोषण माह बड़े उत्साह पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर स्कूल परिसर में छोटा सा किचन गार्डन स्थापित किया गया। कृषि विभाग और स्थानीय समुदाय के सदस्यों के सहयोग से इस कार्यक्रम में छात्रों, अभिभावकों, कर्मचारियों और कृषि अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी देखी गई। स्कूल के प्रमुख ने बच्चों को पोषण माह के महत्व पर जानकारी दी। राष्ट्रीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय स्वराज ग्राम में पौष्टिकता से भरपूर सब्जियों की प्रदर्शनी लगाई गई। राजकीय माध्यमिक विद्यालय श्याम नगर में पोषण माह मनाया गया, जहां बच्चों को पौधरोपण कर पेड़ के महत्व पर प्रकाश डाला गया। राजकीय माध्यमिक विद्यालय हम्फ्रीगंज में हरी सब्जियों की प्रदर्शनी लगाई गई। राजकीय माध्यमिक विद्यालय साइक्लोन बस्ती खेलो और पड़ाव कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर विद्यार्थियों को पौष्टिक आहार के जंक आहार के अंतर के बारे में बताया गया। राजकीय माध्यमिक विद्यालय मारियम्मा मंदिर स्कूल में पोषण माह मनाया गया। राजकीय माध्यमिक विद्यालय स्कूल जंगली घाट में अनीमिया के बारे में बच्चों को जानकारी दी गई।
गर्मी बहुत लगता तब हम लोग इसका जूस बना के पीते हैं। ये हेल्दी है क्योंकि हम लोग पेड़ से तोड़ते और इसके लिए क्या यूज करते? पानी, चीनी, नमक ना, कोई बाहर का चीज यूज नहीं करते, तो ये हमारे लिए हेल्दी है। अभी हम लोग देखेंगे कैसे इसको बनाते। घर में भी जाके आप लोग मम्मी को बोल के ट्राई करना। ओके ओके। पहले क्या लेना? फर्स्ट वी विल टेक वाटर। हम लोग क्या लेंगे? पानी। ठीक है। फिर हम लोग इसमें क्या ऐड करेंगे? क्या ऐड करेंगे? नींबू को पहले कट करना है। नींबू को पहले, उसके बाद नींबू को जो सीड्स अंदर इसका बीजा उसको निकालना है। ठीक है। उसके बाद वो अच्छे से रस निकालना है। दिखाई दे रहा है सबको? देखो टीचर क्या कर रही है? मम्मी को बोल रहे ऐसे ही करने के लिए। ओके ठीक है। देखो क्या कर रही टीचर? पानी में नींबू का रस डाल दी। ओके। इसके बाद इसमें क्या ऐड करेंगे? शुगर। क्या? राजकीय प्राथमिक विद्यालय शिव मंदिर सीतानगर में पढ़ाई भी पोषण भी विषय पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कालीघाट में अनीमिया शिविर आयोजित किया गया। स्वराज द्वीप के सहायक आयुक्त कार्यालय ने जल क्रीड़ा गतिविधियों की कंपनियों के लिए 9 और 10 सितंबर को स्वराज द्वीप में 2 दिवसीय जीएसटी जागरूकता सह पंजीकरण कार्यशाला का आयोजन किया। जागरूकता कार्यक्रम का संचालन यूजीएसटी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जीएसटी अधीक्षक अनुपम नीरज और संतोष ने किया और स्वराज द्वीप के सहायक आयुक्त विक्रम सिंह ने संबोधित किया। सूचना प्रचार एवं पर्यटन प्रभारी शिवा ने जल गतिविधियों की कंपनियों के साथ समन्वय किया। कार्यक्रम में लगभग 80 सेवा प्रदाताओं ने भाग लिया, जिनमें स्कूबा डाइव ऑपरेटर, कयाकिंग, सी वॉक, पैरासेलिंग, एफआरपी बोट ऑपरेटर और फन राइड ऑपरेटर शामिल थे। इसके अलावा 10 सितंबर को जीएसटी पंजीकरण कार्यशाला का भी आयोजन किया गया, जिसमें 6 ऑपरेटरों ने अपनी फर्म पंजीकृत कराई। कार्यक्रम का आयोजन स्वराज द्वीप में तैनात सूचना प्रचार एवं पर्यटन अधिकारियों द्वारा किया गया। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस अंतराल के बाद। पृथ्वी, हैरत अंगेज किस्मों के जीवों का आवास, लाखों तरह की वनस्पतियां, कीट और पक्षियों का घर। हो रहा जलवायु परिवर्तन हम सभी के लिए चुनौती बन गया है। ऐसे में भारत ने जन आंदोलन से प्रकृति की तरफ एक कदम उठाया है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक पेड़ मां के नाम प्लांट फॉर मदर कैंपेन की शुरुआत पूरे देश में की गई है। धरती करे पुकार देखिए हर शनिवार रात 10:30 बजे डीडी नेशनल पर।
आप दूरदर्शन के नेशनल चैनल को टाटा प्ले पर 114 नंबर पर, एयरटेल पर 148 नंबर, सन पर 302 नंबर, हैथवे पर 40, DTH पर 175, डेन पर 138, डिश पर 193 और फ्री डिश पर 2 नंबर चैनल पर देख सकते हैं। द्वीप दर्पण में आपका पुनः स्वागत है। प्रादेशिक सेना अपनी स्थापना के 75 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में प्लैटिनम जुबली मनाने के लिए इंदिरा कोल से इंदिरा पॉइंट तक 2 अधिकारियों, 2 जूनियर कमीशन अधिकारियों और 25 सैनिकों का साइकिल अभियान चला रही है। साइकिलिंग टीम 13 सितंबर को पोर्ट ब्लेयर पहुंच रही है और 15 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक परिशिष्ट के रूप में संलग्न मार्ग के अनुसार पोर्ट ब्लेयर में साइकिल चलाई जाएगी। साइकिल अभियान दल भूमि और समुद्र में लगभग 5,500 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। यह दल राष्ट्रीय एकता, सेना के प्रति जागरूकता और पर्यावरण संरक्षण की भावना के साथ साइकिल चला रहा है। वृक्षाबाद स्थित समन्वित क्षेत्रीय केंद्र की ओर से आज डिगलीपुर में दिव्यांगजनों के कल्याण से जुड़े करियर के बारे में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वरिष्ठ कक्षाओं के स्कूली बच्चों के लिए यह कार्यक्रम समग्र शिक्षा के खंड परियोजना अधिकारी कार्यालय के सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए मुख्य अतिथि उप शिक्षा अधिकारी सुलोचना ने छात्रों का आह्वान किया कि छात्र इस कार्यक्रम के माध्यम से कक्षा 12वीं के बाद दिव्यांगजनों के कल्याण से जुड़े पाठ्यक्रमों की पढ़ाई के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हासिल कर सकते हैं, जो उन्हें आगे करियर चुनने में दिशा देने का कार्य करेगी। आपको अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, सुनेंगे। जो भी आपके डिसेबिलिटीज है, जो भी परेशानियां हैं, जस्ट फील फ्री टू इंटरैक्ट एंड मेक इट एन इंटरैक्टिव सेशन। मैडम शरण्या जी है, रिहैबिलिटेशन ऑफिसर हमारे साथ में। आई वेलकम यू ऑल। श्री अशोक सर, वोकेशनल इंस्ट्रक्टर। एंड आई होप दैट आप लोग अपने इंटरैक्शन से इस प्रोग्राम को एंजॉयबल एंड इंटरेस्टिंग बनाएंगे। एंड आवर टीचर्स फॉर एस्कॉर्टिंग आवर स्टूडेंट्स टू बी प्रेजेंट ऑन दिस ओकेजन। इस सारे प्रोग्राम्स का हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्ट अंडमान तथा निकोबार फुटबॉल एसोसिएशन आगामी 29वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी के लिए 14 सितंबर को सुबह 9 बजे से पोर्ट ब्लेयर के नेताजी स्टेडियम में चयन ट्रायल आयोजित करेगा। चयन ट्रायल में भाग लेने के लिए इच्छुक खिलाड़ियों को ANFA के माध्यम से AIFF में अपना पंजीकरण कराना होगा। सभी जिलों, विभागों, क्लबों, सेवाओं और गांवों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने खिलाड़ियों को निर्धारित तिथि, समय और स्थान पर चयन ट्रायल के लिए भेजें। अधिक जानकारी के लिए 9476079195, 9434286633 और 9434281791 पर संपर्क किया जा सकता है। दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर कल डॉक्टर स्पीक लाइव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम और नियंत्रण विषय पर चर्चा करने और दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए NVBDCP के संयुक्त सचिव व उप निदेशक मलेरिया डॉक्टर अभिजीत रॉय स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे। दर्शक फोन नंबर 03192172213 पर डायल कर इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। कार्यक्रम का प्रसारण कल शाम 5:30 बजे से शाम 6 बजे के बीच होगा। और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV हडबे, स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV बम्बुका स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV जॉली बॉय शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से
पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी छोलदारी शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी रानी लक्ष्मी स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी बाराटांग शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्यांश एक बार फिर। द्वीप समूह की शिक्षिका राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित। वन स्टॉप सेंटर में 3 नए आपराधिक कानूनों पर जागरूकता सत्र आयोजित और जीएसटी जागरूकता सह पंजीकरण पर कार्यशाला का हुआ आयोजन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।